दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की प्रैक्टिस चल रही है 400 प्लस AQI में। डॉक्टर्स कह रहे हैं बिना मास्क के बाहर मत निकलो एंड बाहर निकल के ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे देश के सेना के लोगों को परेड की प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब जरा आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि हमारे देश की सेना का असली दुश्मन कौन है, पाकिस्तान की सेना या फिर अपनी ही देश की सरकार। लेकिन डोंट वरी, इसका हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है एंड सॉल्यूशन ये है कि हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे धर्म के बारे में। तुम्हें पता है हिंदू धर्म खतरे में है। किससे खतरे में है? सैंटा क्लॉज से खतरे में हिंदू धर्म। तुम्हारे को पता नहीं चला ये बात अभी तक? उड़ीसा की वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है जहां पर ये सो कॉल्ड हिंदू एक्टिविस्ट, शायद बजरंग दल से रिलेटेड है, एंड ये लोग एक स्ट्रीट वेंडर को हटा रहे हैं क्योंकि वो सैंटा क्लॉज के कपड़े और टोपी बेच रहा है रोड के साइड पे बैठ के। मतलब यार वैसे हमारे देश की सरकार एजुकेशन और जॉब्स तो प्रोवाइड करा पा रही है हमारे यूथ को, एंड दूसरी तरफ अगर वही देश का युवा अपना जुगाड़ कुछ करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है तो ये आ जाते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले। राजस्थान इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता मैं कलेक्टर पक्को नॉले लोकल दियो। मोदी जी इसीलिए हम लोग गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं जॉब्स दे दो, जॉब्स। हमारे देश का युवा जो कि जॉबलेस है ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर भाई के पास एक 9 to 5 जॉब होती तो ये सब सोचने का भी टाइम नहीं मिलता इसको। अब एक तरफ दिखाया जा रहा है कि क्रिसमस के लिए कोई हमारे देश में जगह नहीं है, लेकिन यही लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी पूरी तरीके से मनाते हैं। भैया अगर क्रिसमस से प्रॉब्लम है तो छुट्टी मत लो, ऑफिस चले जाओ। एंड जहां पर बात होनी चाहिए 400 प्लस 700 प्लस AQI के बारे में, अरावलीज के बारे में बात होनी चाहिए, नहीं जी, हम लोग बात करेंगे कि सैंटा से हमारा धर्म किस तरीके से खतरे में आ गया है। सैंटा क्लॉज भी बैठा हुआ सोच रहा होगा अबे इन चोमू का क्या करूं। ये भी हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? बंद कर परमिशन कहाँ है? किसी को पूछ के बेचा इधर, कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। किसको तुरंत भर्ती करो, भागो, तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेचते हो? क्या बेचो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो दूसरा चीज बेचो ना। नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो बस। तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? मुसलमान बेचते नहीं, वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीजें जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा, आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू, हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। नहीं, आप परमिशन लेटर लेके आओ, बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों के हिसाब से तुम परमिशन लेकर आओ, उसके बाद फुटपाथ पे सब चीजें बेच सकते हो। लेकिन हमारे देश का हर बंदा ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि अगर कोई चीज फुटपाथ पे बिक रही है या फिर रोड साइड पे बिक रही है तो डेफिनेटली किसी ना किसी पुलिस वाले से वहां पर परमिशन लेकर वो लोग बैठते हैं। अब कहीं पर एक्चुअल परमिशन ली जाती है और कहीं पर ये वाली परमिशन चलती है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस वाले इस चीज की परमिशन देते हैं, उसके बाद ही ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स बैठते हैं। अपने आप कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पे। एंड इन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि क्रिसमस मनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर। आपको इसी साल दिवाली की कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ US और UK की। इसके ऊपर बकायदा एक वीडियो भी बनाया था जहां पर लोगों ने भयंकर लेवल पर धुआं उड़ा दिया था UK में, एंड US में लोगों ने गंदगी फैला दी थी पटाखे जला करके। अब हमारे हिंदू धर्म के फेस्टिवल हम बाहर के देशों में मनाते हैं जो कि एक्चुअली में क्रिश्चियन कंट्रीज है। वहां पर जाके अगर लोग हमारे साथ ये सब करना शुरू कर दें तो आखिरकार हमारे को कैसा लगेगा? जरा एक बार सोचो, दिमाग लगाओ। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, इनको सिर्फ AQI से और अरावली से भटकाना है। इनफैक्ट ये टेक्सास की वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारे पटाखे लाइन से यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई क्रिश्चियन आकर बोलना शुरू कर दे कि हिंदू धर्म के लिए कोई जगह नहीं है तो आखिरकार वहां के हिंदुओं को क्या फील होगा? ये चीज एक बार सोचनी जरूर चाहिए ऐसी हरकतें करने से पहले। चोमू। एंड ये तो सिर्फ ओडिशा का वीडियो था, एक दिल्ली के लाजपत नगर का भी वीडियो इस टाइम पर काफी ट्रेंड कर रहा है जहां पर बजरंग दल के कुछ लोग जो है महिलाओं को इंसल्ट करने का काम कर रहे हैं। मतलब इन लोगों के पास इतनी भी पेशेंस, इतनी भी बेसिक सेंस नहीं है कि अगर कुछ महिलाएं हैं वहां पर एंड उसको ऑब्जेक्ट करना है इन लोगों को, तो ये या तो लेडी पुलिस को लेकर आए या फिर अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर के आए। ये आप लोग क्या नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ देखो ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने। ये लोग ना
एंड दिल्ली जैसी जगह में बहुत आम सी बात है, लोग सांता क्लॉज की टोपी पहन के घूम रहे होते हैं, अलग अलग जगहों पे सांता के ड्रेसेस बिक रहे होते हैं, क्रिसमस ट्री बिक रहे होते हैं। इनफैक्ट जहां पर बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स का घर है उसके पास है खान मार्केट, दर्जनों दुकानों पे वहां पर क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज की ड्रेस सब कुछ बिकता है। लेकिन ना ही उन चीजों के ऊपर कोई मंत्री ऑब्जेक्शन करता है, ना ही पुलिस वाले ऑब्जेक्शन करते हैं। सिर्फ तुम्हारे को ही यहाँ पर भेजा जाता है एक पपेट बना करके, जिससे कि तुम्हारा ध्यान भटका रहे। एंड दिल्ली के अंदर क्या कोई लॉ एंड ऑर्डर वगैरह नहीं है? दिल्ली पुलिस कहां पर गायब हो जाती है? लोग आ रहे हैं एंड महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपना जोर चला रहे हैं, पुलिस कहां पर है आखिरकार? अगर तुम्हारे को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, पुलिस को फोन करो, पुलिस आएगी। अमित शाह के अंडर ही काम करती है पुलिस, कोई कांग्रेस या फिर राहुल गांधी के अंडर काम नहीं करती। एंड सबसे आयरॉनिकल बात यहाँ पर है कि अभी आज या कल में मोदी जी निकल कर आएंगे, पिछले साल भी आए थे, और ये बताएंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मेरा कोई रिश्ता नया नहीं है, बहुत पुराना है। मैं भी इसी तरीके से जाकर हुड़दंग मचाता था एंड सांता क्लॉज की दुकान को बंद करवाता था। एक ट्विटर यूजर ने एक फोटो शेयर करी है, ये दुबई की फोटो है जहां पर क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है एंड मैं खुद भी दुबई विजिट कर चुका हूं, जहां पर अलग अलग कल्चर्स के बहुत सारे लोग रहते हैं एंड सारे त्योहार वहां पर मनाए जाते हैं। वहां पर तो धर्म खतरे में नहीं आ जाता। यहां पर जहां पर 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं, 2-4 सांता के ठैये या फिर दुकानें कहीं पर लग जाए, इनका धर्म उससे खतरे में आ जाता है। एक्चुअली में धर्म खतरे में नहीं है, AQI खतरे में। एंड इसके अंदर गोदी मीडिया ने भी इंटरवीन कर दिया है, गोदी मीडिया भी इसको कॉल आउट कर रहा है। श्वेता सिंह ने शो बनाया एंड कह रही है कि क्रिसमस मनाने से भी धर्म को खतरा है, धर्म के नाम बांटने वालों पर एक्शन हो। पहले अर्नब गोस्वामी, अब श्वेता सिंह। मुझे तो लग रहा है कि कहीं अंजना ओम कश्यप भी यहाँ पर पलट ना जाए। इनफैक्ट यहाँ पर एक्शन की डिमांड करी जा रही है। एंड ये लोग कौन है? VHP और बजरंग दल के लोग हैं, उनके ऊपर एक्शन की बात करी जा रही है। अब सरकार के अपने बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिनके बच्चे अमेरिका में या फिर UK में पढ़ करके वापस इंडिया हैं, और कुछ लोगों के बच्चे ऐसे हैं जो कि अमेरिका में ही अभी तक बैठे हुए हैं। उनको क्रिश्चियनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर जहर घोलने का पूरा काम करते हैं। एक और वीडियो इस टाइम पर वेस्ट बंगाल का ट्रेंड कर रहा है, जहां पर एक सभा चल रही थी सॉर्ट ऑफ, एंड वहां पर फादर से जाकर एक बंदे ने बदतमीजी करी। Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? अभी इस बंदे की सच्चाई आपको बताने वाला हूं, हंस हंस के आप पूरी तरीके से पागल हो जाओगे। एंड वो लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको बेहोशी आने वाली है यहाँ पर इसकी सच्चाई देखकर। 2 सेकंड रुक जाओ जरा। मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तित करवाएंगे। Why baby? Why baby? लैंग्वेज देख रहे हो? वाई बेबी, वाई बे। भाई जब इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हिंदी में ही बोल ले। ये बेबी बेबी बोल के इंग्लिश बोलने का नाटक क्यों कर रहा है? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं, आई एम वेटिंग। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब इसको देखकर आपको लग रहा हो कि भाई कितना बड़ा सनातनी है आदमी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसकी सच्चाइयां बताते हैं थोड़ी सी। ये भाई साहब एक्चुअली बांग्लादेश से आए हुए हैं, और इनका नाम पता है क्या? इनका नाम है सुन्युर रहमान। ये एक एक्स मुस्लिम है जो 2013 में एथीस्ट बन चुका था। 2018 में इसने यहाँ पर सनातन धर्म ज्वाइन कर लिया। अलग अलग दुकानों से होकर के ये वापस आ रहा है एंड उसके बाद से ये ऐसी नफरती वीडियोस यहाँ पर बनाता है। बांग्लादेश से आया हुआ ये एक मुस्लिम आदमी है जिनके खिलाफ यहाँ पर रोज बात होती है, घुसपैठी है। एंड वो लोग जो घुसपैठियों की पॉलिटिक्स यहाँ पर करते हैं, वही लोग इसको यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ऑलराइट बेबी। अब जहां पर क्रिसमस पे हिंदू खतरे में ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर काफी ज्यादा, उसी के साथ एक और न्यूज इस टाइम पर बहुत ट्रेंड कर रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को कल दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बेल दे दी गई है। यस, इसके ऊपर यहाँ पर एक दुष्कर्म का केस चल रहा था एंड इसको बेल मिल चुकी है। एंड अभी आपको दिखाऊंगा कि जो विक्टिम थी उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन पहले दिखा दो कोर्ट ने यहाँ पर कहा क्या है। कोर्ट ने ये कहा है कि जिस टाइम पर इन्होंने ऑफेंस किया एलिजिडली, उस टाइम पर ये पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, इसलिए इनको बेल दे दी जा रही है।
मतलब अगर आप कोई दुष्कर्म करते हो तो आपका पब्लिक सर्वेंट होना जरूरी है, तभी आपको यहाँ पर जेल में रखा जाएगा, नहीं तो बेल दे दी जाएगी। इमेजिन करो हमारे देश में एक दुष्कर्म करने वाला बंदा इस ग्राउंड्स पे बेल पा लेता है कि वो उस टाइम पर पब्लिक सर्वेंट नहीं था। दूसरी तरफ अगर किसी और विपक्षी पार्टी का बंदा हो तो उसको बिना बात के भी यहाँ पर जेल में रखा जाता है। जुडिशरी के लूप होल्स को फुल ऑन एक्सप्लॉइट किया जाता है एंड फिर मोदी जी कहते हैं कि अपराधियों की कोई जगह नहीं है, महिला सम्मान सबसे ऊपर है। अरे ये ड्रामा बंद करो यार। अब एक तरफ सेंगर को तो यहाँ पर बेल मिल गई, दूसरी तरफ विक्टिम के साथ क्या हुआ, क्योंकि विक्टिम ने अपनी माँ के साथ प्रोटेस्ट किया इंडिया गेट के ऊपर एंड पुलिस ने उसको खदेड़ने का यहाँ पर काम किया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। दुष्कर्म करने वाले बंदे को बेल दे दो एंड जो पीड़ित है उसको उठा करके जेल में डाल दो। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूं। लेकिन मेरे 2 मासूम तो छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। इमेजिन करो दुष्कर्म की विक्टिम के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने ये जजमेंट सुना होगा एंड सोच रहे होंगे वो बहुत टाइम से कि यार हम जुडिशरी का दरवाजा खटखटाते हैं, जुडिशरी हमारी बात सुनेगा, हमारे को इंसाफ मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में इंसाफ जो है ना वो गरीब को कभी नहीं मिलता। हमारे देश में इंसाफ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिनके पास पावर है या फिर पैसा है। और अगर आप सोचते हो कि आपको ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो डेफिनेटली आपको ऐसी बातों से फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक अलग केस है। लेकिन किसी ना किसी दिन आपका भी किसी बात पे नंबर आ सकता है और आपको भी इंसाफ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कोई मीडिया वाला इस टाइम पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अर्नब गोस्वामी यहाँ पर भी पहुंच चुका है, क्योंकि टीआरपीस चाहिए। लेकिन एटलीस्ट टीआरपीस के लिए सही पहुंचा तो यहाँ पर कम से कम। इस पूरे मैटर के ऊपर डिबेट कराई अर्नब ने और विक्टिम को भी यहाँ पर अपनी डिबेट में बुलाया है एंड सरप्राइजिंगली इस डिबेट में कोई हल्लेबाजी यहाँ पर नहीं हो रही थी। कोई और अगर बुला भी लेता इस विक्टिम को तो ये लोग तो यहाँ पर हल्लेबाजी करने में जुट जाते। मोदी जी अगर महिला सम्मान की बात करते तो हर मीडिया वाला उनको फुल ऑन कवरेज यहाँ पर देता है एंड उनको मसीहा बना के रख देता है महिलाओं का। इनफैक्ट मोदी जी अगर फ्रीबीज भी दे दे कुछ महिलाओं को तो उसको भी दिखा दिया जाता है कि कितने प्रो महिला हैं मोदी जी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी का एक बंदा इतने सीरियस चार्जेस के बाद उसको बेल मिल जाती है एंड कोई इस चीज को कॉल आउट नहीं करता। एंड उसके बाद इन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि हमारे को गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो। ऐसी हरकतें करने के बाद गोदी मीडिया ना बुलाया जाए तो आखिरकार और क्या बुलाया जाए। अब वैसे आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के बारे में? धर्म खतरे में है सांता क्लॉज से या फिर नहीं? एंड साथ में कुलदीप सिंह सेंगर को जो ये बेल मिली है इसके बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।